हेलो स्टूडेंट्स ऑफ फाइनल ईयर गर्ल्स। आज का टॉपिक है आपका प्रशिक्षण का महत्व। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी प्रशिक्षण के बारे में कि किसी भी कार्य को उपयुक्त और उचित तरीके से करने के लिए ही प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। और प्रशिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार सूचित किया जाता है कि वह किसी विशेष कार्य को करने के योग्य हो सके और एक सीखने की मानसिक प्रक्रिया भी मानी जाती है। अब प्रशिक्षण के महत्व के बारे में बात करते हैं तो देखिए, भारतवर्ष में जो है कृषि, कुटीर और लघु उद्योगों से संबंधित व्यक्ति वर्षों से ही परंपरागत तरीके से काम करते आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखा जाए कि भारतवर्ष में जो कृषि है या गांव में जो लोग खेती बाड़ी करते हैं तो कई तरह के कुटीर और लघु उद्योग भी वो चलाते हैं। तो ऐसे में प्रशिक्षण के महत्व की आवश्यकता क्यों की गई, महसूस की गई, क्यों अनुभव किया गया कि जो साधन, जो तकनीकी है कार्य करने की, खेती करने की, जो अनुसंधान जो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित किए जाते हैं, कृषि कार्यों से संबंधित जो भी नई तकनीक है, नई खाद है, उन्नत बीज है, कीटनाशक दवाइयाँ हैं, तो ये सब जो भी नए नए अनुसंधान किए जाते हैं वो ग्रामीण लोगों तक पहुंचाए जाएं। ठीक है, इसके लिए ही प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई कि कृषि अनुसंधान के जो भी परिणाम हैं, जो भी प्रयोगशाला में किए जाते हैं, वो जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। ठीक है, लेकिन क्या है कि नहीं पहुंच पाते हैं, पहुंचने चाहिए लेकिन नहीं पहुंच पाते हैं। तो इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई कि जो भी प्रसार कार्य करता है, प्रसार शिक्षा के माध्यम से, प्रसार शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत की जो भी प्रसार कार्य करता है वो जो है वो जरूरतमंद लोगों तक नई तकनीकी और नए जो भी संसाधन है वो उन तक पहुंचा सके। साथ ही इसका प्रमुख कारण ये भी था कि कृषि में लगे हुए लोग जो हैं वो लोग प्रशिक्षित नहीं थे, उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, उनमें अयोग्यता थी कि किस प्रकार उपलब्ध तकनीकी का उपयुक्त संप्रेषण किया जाए, कि उन तक किस तरह से वो तकनीकी जो है वो उनके पास पहुंचाई जाए। साथ ही इसलिए भी क्योंकि जो है ग्रामीण लोगों में जो है अज्ञानता होती है, वो जागरूक नहीं होते हैं। तो सबसे पहले प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य है कि उन्हें जागरूक करें, ठीक है, उन्हें ज्ञान प्रदान करें कि जो भी नई तकनीक उन तक पहुंचाई जाती है कृषि से संबंधित या कोई भी लघु कुटीर उद्योगों से संबंधित, तो वो उसका पूरा लाभ उठाएं, उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करें। साथ ही प्रसार शिक्षा के चरण के बारे में बात करते हैं बच्चों कि प्रसार प्रशिक्षण के चरण की अगर बात करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चरण होता है वो अभिप्रेरणा होता है। अभिप्रेरणा से अर्थ क्या हुआ कि व्यक्ति को प्रेरित करना, मोटिवेट करना, क्योंकि प्रशिक्षण जो है व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं पर आधारित होता है। अब मूलभूत आवश्यकताएं बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रसार शिक्षा होती है वो व्यक्ति के मूलभूत बेसिक नीड्स जो होती हैं, उनकी रुचियों पर, उनकी मूलभूत अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यानी कि एक प्रसार कार्यकर्ता का ये मुख्य उद्देश्य होता है कि वह ग्रामीण लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनकी आधारीय आवश्यकताएं हैं, जो उनको समझे, उनका विश्लेषण करे, फिर उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो संसाधन मुहैया कराए, उन तक जो है अच्छी तकनीक जो है जिससे उनका जो है जिससे उनकी जो है प्रोडक्शन, जो भी कार्य में, जिस भी व्यवसाय में लगे हुए हैं वो उनको उपलब्ध हो सकें और उनमें वो जो है बेहतर उनका विकास कर सकें। साथ ही जो है प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य ये भी होता है प्रसार प्रशिक्षण के चरण के अंतर्गत अभिप्रेरणा, यानी कि उनको प्रेरित तो करे ही, ठीक है, उन्हें जागरूक तो करे ही, साथ में उनकी समस्याएं, जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो उनकी आवश्यकताएं हैं, उनको वो विश्लेषण करे, उनको पहचाने। ठीक है, जब तक प्रसार कार्यकर्ता ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं का विश्लेषण नहीं करेगा, उनकी समस्याओं को नहीं पहचानेगा, तब तक वह वहाँ का विकास नहीं कर सकता। जिस भी स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र में वो प्रसार कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, जहाँ वो प्रशिक्षण देना चाहता है, तब तक वो वहाँ पर विकास नहीं कर सकता जब तक वहाँ के वो ग्रामीण लोगों की, स्थानीय लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को वो नहीं समझेगा। यहीं पर प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका प्रारंभ होती है। जैसे कि देखा गया बच्चों की पैदावार बढ़ाने के लिए कृषकों को खेती की नई पद्धति, उर्वरक, खाद का प्रयोग, उत्तम किस्म के बीज,
का प्रयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, अनेक उनसे संबंधित तकनीकी बातों की जानकारी प्राप्त करानी होगी। साथ ही उसे उर्वरक, खाद, दवाइयाँ, बीज आदि खरीदने के लिए पैसों का प्रबंध कराना होगा। तो एक तरह से प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका क्या होती है कि वो नई तकनीकी के बारे में तो उनको बताए, उन तक पहुंचाए, उनको प्रशिक्षित करे, साथ ही वो उनकी काफी हद तक जो है आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए उनकी सहायता भी करता है। साथ ही उनका जो प्रोडक्शन है खेती का या लघु कुटीर उद्योगों में, व्यवसाय में जो लगे हुए हैं, उनकी पैदावार के भंडारण और उनको उचित मूल्य पर, उचित मुआवजे पर उनको बेचने की व्यवस्था भी उनको वो प्राप्त कराता है। तो एक प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका बच्चों बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब वो किसी भी स्थानीय क्षेत्र, ग्रामीण स्थानीय क्षेत्र में वो जब प्रसार कार्यक्रम को प्रसारित करता है, उनको प्रशिक्षित करता है, तो यह उसका एक तरह से कर्तव्य भी होता है कि उनके साथ वो सहानुभूति रखे और ज्यादा से ज्यादा जो भी उनकी सुविधाएं हैं वो उनको वो उपलब्ध कराए। और इन सब सूचनाओं को प्रेषक तक पहुंचाने से पूर्व प्रसार कार्यकर्ता को कुछ मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भी सहारा लेना पड़ता है, जिन्हें प्रसार प्रशिक्षण के चरण कहते हैं। अब इन नई सूचनाओं से परिचित कराने से पूर्व प्रशिक्षकों को अच्छे परिणाम, यानी कि बच्चों देखो, जब भी अगर कोई भी प्रसार कार्यकर्ता किसी को नई सूचना देता है, ठीक है, चाहे वो उनके व्यवसाय से संबंधित हो, चाहे वो उनके ज्ञान से संबंधित हो, या वो उनकी जो है खेती से संबंधित हो, XYZ कुछ भी, तो वो उसमें सबसे पहले वो अनेक तरह की जो टीचिंग एड्स जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, शैक्षिक माध्यम होते हैं शिक्षा के, जिनके द्वारा वो कोई भी जो है, जैसे कि कोई भी पोस्टर दिखाकर, कोई भी प्रदर्शनी और मेले का आयोजन करके, ठीक है, या दूरदर्शन पर, या चलचित्र द्वारा, फ्लैश कार्ड्स जिसे हम बोलते, फ्लैश कार्ड्स के द्वारा, तो वो किसी भी तरह के इन टीचिंग एड्स का यूज करके वो गांव वालों को, वहाँ के लोगों को जो है वो मोटिवेट करता है, वो अच्छे परिणाम दिखाता है कि देखिए इस तरह की तकनीकी का यूज करके जो है इस तरह के जो उनको परिणाम प्राप्त हुए। तो इससे क्या होगा कि वो गांव के लोग जो है वो अनेक माध्यमों के द्वारा जब परिणाम उनको पॉजिटिव दिखाए जाते हैं, सकारात्मक दिखाए जाते हैं, तो वो मोटिवेट होते हैं, वो प्रेरित होते हैं। अब साथ ही एक महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों की, जब कोई भी प्रसार कार्यकर्ता जो शिक्षा, जो ज्ञान प्रदान करता है, प्रशिक्षण देता है, तो उसमें महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि जो जिसको वो प्रशिक्षित कर रहा है गांव वालों को, उसमें निम्न प्रतिक्रियाओं का होना आवश्यक है। जब तक ये प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी तब तक यही समझा जाएगा कि जो उसका प्रसार कार्यक्रम है वो संपन्न नहीं हुआ। ध्यान आकर्षण, अभिरुचि, आकांक्षा, विश्वास, जानकारी, क्रिया, संतुष्टि और मूल्यांकन, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान आकर्षण। ध्यान आकर्षण के अंतर्गत क्या कि जिस भी व्यक्ति को वो कोई भी परिणाम प्रदर्शन हेतु कोई भी जैसे कि छायाचित्र है, पोस्टर है, प्रदर्शनी है, मेले के द्वारा वो जो है अपना जो है ज्ञान प्रसारित कर रहा है, प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, तो उसमें ध्यान आकर्षण करना ही मुख्य बात होती है कि वह लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है, तब तक वो अपना लोगों का ध्यान, ग्रामीण लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा अपने प्रसार कार्यक्रम की तरफ, तब तक वो उसका जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। साथ ही अभिरुचि की जो भी ग्रामीण लोग हैं उसमें जो है उसके कार्यक्रम में वो रुचि लें कि वो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, और वो अभिरुचि तभी लेंगे कि जब वो कार्यक्रम जो है वो उनकी ग्रामीण लोगों की समस्याओं से, उनकी आवश्यकताओं से संबंधित होगा। थर्ड आता है आकांक्षा, कि वह लोगों को जो है अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी खेती को अच्छा करने के लिए, अपने प्रोडक्शन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है उनके अंदर जो है आकांक्षा उत्पन्न करे, इच्छा उत्पन्न करे। विश्वास यानी कि प्रसार कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी होता है कि वह लोगों का विश्वास अपने कार्यक्रम में बढ़ाए। तब तक जब तक विश्वास पैदा नहीं होगा कार्यक्रम में, प्रसार कार्यक्रम में, प्रशिक्षण में, तब तक वो जो प्रसार कार्यक्रम जो है वो सार्थक नहीं हो सकता। जानकारी, ठीक है, कि वो जानकारी यानी कि नई नई सूचनाएं, नई नई तकनीकों की जानकारी उन तक पहुंचाना भी प्रसार कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है, तब तक वो सार्थक नहीं माना जाता। क्रिया, यानी कि जब कोई भी
जब कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उसमें लेक्चर के साथ साथ, यानी कि जब उनको भाषण दिया जाता है, प्रशिक्षण का उनको बात बताई जाती है, तो इसमें कार्य करके दिखाना, जैसे व्यवहारिक मैंने आपको बताया था क्रिया की कार्य करके उनको दिखाना। जब तक फिर वो अगर जो प्रसार कार्य करता है जब तक वो कार्य करके नहीं दिखाएगा तब तक वो उनके व्यवहार में शामिल नहीं होगा और ना उन पर उसको विश्वास होगा। देन संतुष्टि जब तक वो अपने कार्यक्रम के द्वारा, अपने जो है प्रयास के द्वारा संतुष्टि ग्रामीण लोगों में उत्पन्न नहीं करेगा तब तक भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। और नेक्स्ट लास्ट में आता है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या बच्चों की, जो भी प्रोग्राम कार्यक्रम रखा गया है उसमें उसने जो भी अपने एफर्ट्स लगाए, जो भी उसने प्रयास किए प्रसार कार्यकर्ता में, उससे कितने ज्यादा लोग मोटिवेट हुए, कितने लोगों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, कितने लोगों को संसाधन से संबंधित जानकारियां प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये मूल्यांकन होता है कि उस प्रसार कार्यक्रम के बाद कितने व्यक्ति उससे मोटिवेट हुए। तो गर्ल्स आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।